नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से नई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा ही था कि आज इस वीडियो में कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए मैं बता देता हूं। क्योंकि जब भी हम ट्रैवल के दौरान टिकटें बुक करने जाते हैं, अगर कंफर्म सीट मिल गई तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वेटिंग में चली गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। वेटिंग जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि RAC हो गई, RLWL हो गई, GNWL हो गई, TQWL हो गई, RSWL हो गई और PQWL हो गई। तो आज जो हम बात करेंगे वो PQWL के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से कमेंट भी आ रहे थे और बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि PQWL जो है वो हमें जब मिलती है तो कितने नंबर तक कंफर्म होती है। इस वीडियो में पूरा समझाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं बता दूं कि PQWL का मतलब होता है पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट तब हमें मिलती है जब कोई लंबी दूरी की ट्रेन हो और किन्हीं दो मेजर स्टेशन, यानी बीच के दो मेजर स्टेशन हो गए, उसके बीच में बुकिंग करेंगे तब हमें PQWL दिया जाता है। और ये कितने नंबर तक कंफर्म होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में बता दूं कि PQWL जब तभी कंफर्म होती है जब उसी एरिया का, यानी कि हम मान लीजिए मैंने जम्मू तवी से वाराणसी तक जाना है और मेरी टिकटें लुधियाना से लेके लखनऊ तक की हैं। अगर कोई पर्सन लुधियाना से लखनऊ तक वाला अगर कैंसिल करेगा तभी वो सीट मुझे मिलेगी, वरना उसमें कंफर्म नहीं होगी। PQWL का मतलब ही यही होता है। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि PQWL जो कंफर्म कब होती है। और इसकी एक खासियत और होती है कि PQWL हमेशा कंफर्म सीट ही मिलती है, यानी RAC की तरह नहीं होती या GNWL RLWL की तरह नहीं होती कि वो पहले RAC में जाएगी फिर कंफर्म होगी। PQWL डायरेक्टली कंफर्म होती है, इसीलिए इसमें पूरी सीट दी जाती है, आधी आधी सीट नहीं दी जाती है। यही मेजर रीजन होता है कि PQWL कंफर्म होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं बाकी कंफर्म। एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि हमारी टिकट नंबर है PQWL 25/18, यानी कि जर्नी की डेट हमारी 1 महीने की बाद की है और मैंने बुक की है आज 1 महीने बाद की टिकट है। तो क्या ये कंफर्म हो पाएगी? ये इस चीज़ पे निर्भर नहीं करता है कि ये कंफर्म हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप सबसे पहले उस चीज़ में चेक कीजिए कि उस ट्रेन में कोचेस कितने लगे हैं। अगर उस ट्रेन में कोचेस लगे हैं 2 या 3, अगर आपने स्लीपर में बुकिंग की है, अगर आपकी उस ट्रेन में कोचेस लगे हैं 2 या 3, तब तो कंफर्म होने के चांसेस मान लीजिए 50-50 हैं। उस बहुत कम चांसेस हैं, 50-50 हैं। अगर उसमें ट्रेन में कोचेस लगे हैं 7+, यानी 7 लगे हैं, यानी 5 से 7 के बीच में लगे, तब तो उसमें चांसेस हैं आपके 80+। अगर उसी ट्रेन में अगर कोचेस 10+ लगे हैं तो 100% ही कंफर्म होगी, क्योंकि कोई भी ट्रेन में अगर PQWL की है, अगर 10 स्लीपर लगे हैं तो उसमें 25 नंबर तक कंफर्म हो जाती हैं। और अगर 2 से 3 है तो यानी 5 नंबर तक ही वेटिंग कंफर्म होगी, ज़्यादा चांसेस बहुत कम होते हैं, बाय लक ही आगे कंफर्म हो जाए। तो किसी भी ट्रेन में अगर PQWL वेटिंग आती है तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पहले उस ट्रेन में चेक करिए, जाके चेक कीजिए कि कितने कोचेस लगे हैं। बहुत सारे ट्रेन के ऐप्स हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे चेक कर लीजिए कि उसमें कोचेस कितने लगे हैं। उसके बिहाफ पे ही आप देखिए, अगर 10 से ज़्यादा लगे हैं या 5, 6, 7 लगे हैं तो 15-20 अगर PQWL चल रही है तो वेटिंग बना लीजिए। अगर उसमें नहीं चल रही है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास एक और भी ट्रिक है जो मैंने कल वीडियो डाली थी, अब वहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिए कि एक ट्रिक बताइए जिसके माध्यम से आप कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो वो भी ट्रिक से आप बुकिंग कर सकते हो। अगर मुद्दे पे आते हैं PQWL, तो क्या हमें ये बुकिंग करनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि जैसे 15, 20, 25 टाइमिंग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या कोचेस 3, 5, 7 ऐसे लगे हैं तो उसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। वरना अगर आप इग्नोर करें, तत्काल का सहारा ले लें तो बहुत अच्छी बात है। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।